हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूँ यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए नोट्स कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, मैंने देखा है और पाया है कि जब स्टूडेंट आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में आईएएस के लिए नोट्स बनाने को लेकर के एक होड़ मची रहती है और उसकी शुरुआत इस बात से होती है कि उन्हें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और यदि फैसला वो ये करते हैं कि नहीं बनाने चाहिए तो फिर सवाल यह आता है कि किस तरीके से बनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दोनों सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, इसका सीधा उत्तर है कि अनिवार्यता नहीं है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई बिना नोट्स बनाए आप आईएएस को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं कि ये आदत होती है कि वे अपने कॉलेज लाइफ से बिना नोट्स तैयार करते हैं, जिनमें से सच पूछिए तो मैं भी एक हूँ। मैंने कभी कभी नोट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप पूछते हैं बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए तो इसका जवाब है कि अगर आपसे संभव है तो बनाना चाहिए। संभव तो मैं इसके लिए कह रही हूँ कि बताने के लिए तो अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन अगर आप पूछते हैं कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए तो इसका जवाब है कि अगर आपसे संभव है तो बनाना चाहिए। संभव हो तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि बनाने के लिए टाइम चाहिए और मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या स्थिति है। यदि आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके पास टाइम की कमी होगी, लेकिन आप पूरी तरह से सिविल सर्विस की तैयारी में ही लगे हुए हैं तो बिल्कुल आपको बनाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, मेरे कहने के पीछे एक बिल्कुल कारण है और बहुत व्यवहारिक कारण है, और वो यह है कि अगर आप सही तरीके से नोट्स बनाते हैं। देखिए, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि किताब में जो कुछ भी लिखा गया है आप उसे अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख लें। ये नोट्स बनाना नहीं हुआ। नोट्स बनाने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेस है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यदि आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो ये निश्चित रूप से मानने चाहिए कि उसका आपको आंतरिक फायदा मिलता है, और फायदा यह है कि नोट्स बनाने के प्रोसेस में ही आपकी तैयारी होती जाती है, लेकिन आप उसके प्रोसेस को फॉलो करें तब। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये मान कर चलती हूँ कि आपके पास वक्त है, या अगर नहीं भी है तो आप अतिरिक्त समय निकाल करके नोट्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं अब नोट्स बनाने के लिए टॉपिक पर आती हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जो सामग्री चाहिए आप उसे सुने, और ध्यान से इसलिए सुने क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में पता नहीं क्यों ये भर गया है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जुटा सकेंगे, जितने ज्यादा किताब पढ़ सकेंगे, ला सकेंगे, उतने ही अच्छे नोट्स बनेंगे। सच्चाई ये नहीं है। सच पूछिए तो नोट्स बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 किताबें चाहिए। एक वह किताब जिसे आपने अपने लिए मेन बुक कहते हैं, जिसे आप बेस बनाते हैं, और दूसरी वह किताब जिसे आप नेक्स्ट टू बेस्ट किताब मानते हैं, यानी कि वो बेस्ट तो नहीं है लेकिन आपके नोट्स बनाने के समय में वो आपको मदद करेगी। ये 2 किताबें चाहिए। साथ साथ अगर आपको छोटी मोटी कुछ और मटेरियल मिल जाते हैं, कहीं किसी से बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। प्लीज बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में ना पड़े, इससे आपका नोट्स स्पॉइल हो जाएगी। कहीं से कुछ लेंगे तो पता लगा कि नोट्स का जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो फॉर्मेट होना चाहिए था, वो फॉर्मेट नहीं बन पाएगा। अब मैं सेकेंड पॉइंट पर आती हूँ दोस्तों कि नोट्स के पार्ट कितने होने चाहिए, किन किन भागों में होने चाहिए, या यूं कह लीजिए कि किस किस तरीके से होने चाहिए। देखिए, आपको प्री क्वालिफाई करना है, आपको मेंस क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू के लिए नोट्स की जरूरत नहीं होती है, वो एक अलग किस्म की तैयारी है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात इस पर करते हैं कि नोट्स का फॉर्मेट क्या होगा, उस रूप क्या होगा। जब आप किसी भी टॉपिक पर नोट्स बनाएं तो उसके 3 रूप अपने दिमाग में लेकर चलें। ये मैं आपको सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पैटर्न को ध्यान में रखकर कह रही हूँ। पहला यह कि जो भी
टॉपिक आप ले रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, याद रखिए कि हर टॉपिक का अपना एक बेसिक होता है। उस बेसिक पर आप नोट्स बनाएं, क्योंकि यही आपको आंसर लिखने के लायक बनाएंगे। छोटे से छोटे रूप में बनाएं, बहुत ज्यादा वर्णनात्मक डिस्क्रिप्शन में ना जाएं। जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं उससे आप शामिल करें, लेकिन उसका जो फॉर्मेट हो, डिस्क्रिप्शन हो, राइटिंग, इसके बाद उसमें जो इम्पोर्टेंस पॉइंट लगते हैं, चाहे वो टॉपिक से लगे पूरे के पूरे और भी दूसरा जो मटेरियल मिल रहा है वहां से लगे, उसको आप पॉइंट्स नोट्स करें। उन्हें आप ऑनलाइन फॉर्मेट के रूप में चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, बल्कि उन्हें आपको वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वे वजह आपके नोट्स लंबे होते चले जाएंगे। क्योंकि नोट्स बनाने का एक फायदा ये भी होता है, एग्जामिनेशन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, आप कम से कम समय में आप उसे दोहरा लेंगे। एक बार आपके नोट्स बन गए तो आपको रिवीजन के लिए आपको बहुत कम समय लगेगा। तो बाद में अभी ये आपका समय मांग रहा है, लेकिन बाद में यह आपके बहुत ज्यादा समय की ये बचत भी करेगा। तो सेकेंड पार्ट है उसका वन लाइनर के फॉर्मेट में। तीसरा ये है कि उस टॉपिक के बाद आप कुछ पेजेस छोड़ दें और उसमें करंट अफेयर जो होते हैं उससे रिलेटेड आप कुछ भी जानकारी मिलती है तो आप उसे अपडेट करते जाइए। जैसे मान लीजिए कि उस टॉपिक पर कोई रिपोर्ट आ गई, कोई नया डाटा मिल गया, किसी का कोई नया वक्तव्य मिल गया, कोई नया विचार मिल गया, तो उसे आप नोट्स कर लें। तो आप देखिए कि किसी भी टॉपिक पर जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप उसके 3 भाग बनाते हुए चलिए। पहला, बेसिक फॉर्म को डिस्क्राइब में नोट करें, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें वन लाइनर के रूप में नोट्स करें। तीसरा, उसे करंट अफेयर्स के माध्यम से लगातार अपडेट करते जाएं। अब मैं आती हूँ नोट्स बनाने के प्रोसेस पर कि इसके क्या स्टेज होंगे और कैसे आप नोट्स बनाएंगे। देखिए, आपके पास एक मुख्य किताब है जिसे हम मेंस बुक कहेंगे। उस मेंस बुक को नोट्स बनाने के शुरुआत करने से पहले कम से कम 2 बार पढ़ें, पूरे मन लगाकर पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें कि आप उसे समझ रहे हैं। मतलब वो नॉवेल फॉर्म में नहीं है, केवल पढ़कर खत्म करना है। 2 बार जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपको पूरे विषय की जानकारी हो जाएगी, जिसमें क्या क्या लिखा गया है आपको पता लग जाएगा और उसका शैली क्या है, किस बारे में लिखा गया है, इसकी भी जानकारी हो जाएगी। तो नोट्स बनाने के पहले बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए दूसरी जो आपके पास एक और किताब है जिसे आप हेल्प बुक कह सकते हैं। अब आप हेल्प करने वाले किताब को पूरा मत पढ़िए, उसको एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप जिस टॉपिक पर नोट्स बनाने जा रहे हैं उसी टॉपिक को आप ये जो दूसरी किताब है जिसे आप सहायक किताब कह सकते हैं उसमें पढ़ें और इस रूप में पढ़ें कि इस सहायक बुक में इस सहायक किताब में वे कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन आपके मेन बुक में नहीं है। अब आप जब इसे पढ़ लेते हैं, सेकेंड बुक को पढ़ रहे हैं, तो उसमें निशान लगाते चले जाएं और अब आप नोट्स बनाना शुरू करें। तो नोट्स बनाते समय ध्यान रखिए कि जो सारा फोकस है वो आपके मेन बुक पर होना, आपके दिमाग में कोई दूसरा तर्क ना लाएं क्योंकि उस पर स्टूडेंट इस समय बहुत सीरियस हो जाते हैं कि अरे मैंने तो एक ही किताब से लिख रहा हूँ, इसमें क्या फायदा होगा। इस पर बिल्कुल भी मत जाना है। आपको सिविल सर्विस के पैटर्न की ही बात बता रही हूँ। मुख्य किताब से आप नोट्स लिखना शुरू करें और जो तथ्य इसमें नहीं है लेकिन आपके दूसरी किताब में है उसे यहाँ शामिल करें। इस तरीके से जो बिखरे हुए जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपके एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अगर उस टॉपिक पर आपके पास कोई दूसरा मटेरियल भी है तो आप उस मटेरियल को भी यहाँ शामिल कर लें। तो इस तरीके से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो प्रोसेस की बात हुई। यहाँ मैं आपसे 3 विषय में बातें करना चाहूंगी। यूँ समझ लीजिए, सतर्क करना चाहूंगी या सलाह देना चाहूंगी। पहली बात यह कि नोट्स बनाते समय ओवर सेंसिटिव ना हो। मैंने देखा है कि स्टूडेंट अतिरिक्त रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। संवेदनशील इस मायने में कि मुझे बेस्ट नोट्स बनाने हैं।
नोट्स बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो फैक्ट्स हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आप एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको एक थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। दैट्स ऑल। जब आप आंसर लिख करके आएंगे तो आप देखेंगे कि इस फैक्ट्स को सीधे सीधे लिख कर नहीं आ सकते, आपको कुक करना होगा, क्योंकि सिविल सर्विस की अब यही रिक्वायरमेंट है। जो ओवर सेंसिटिव होने से बचें। सेकेंड पॉइंट, पूरे सिलेबस पर नोट्स ना बनाएं, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेटर है आप अनसॉल्व पेपर उठाएं, देखें कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा यह भी इमेज कर लें कि इस साल के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, और वो केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही नोट्स बनाएं। मतलब जो नोट्स होने चाहिए वो क्वांटिटी बेस ना हो, क्वालिटी बेस होने चाहिए, और क्वालिटी उसमें तभी आएगी जब आप सेलेक्टिव नोट्स तैयार करेंगे। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि नोट्स बनाते समय धीरज ना खोए। अक्सर होता ये है कि स्टूडेंट जब बहुत सारे नोट्स बनाने के चक्कर में पड़ता है तो वो सोचता है कि एक ही दिन में 2 टॉपिक पर बना ले, 3 टॉपिक पर बना ले। ऐसा बिल्कुल ना करें। कम नोट्स बनाएं, कम टॉपिक पर नोट्स बनाएं, लेकिन बहुत शांति से बनाएं, धीरज के साथ बनाएं। अगर एक टॉपिक पर 2-2, 3 भी दिन लग जा रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आप केवल नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप समय को इस रूप में कैलकुलेट करिए कि आप तैयारी ही कर रहे हैं। फर्क इतना है कि आप लिखकर तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा तैयारी और क्या हो सकता है। तैयारी करने की सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बनती जा रही है, आप हैंडराइटिंग अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने हाथ से लिख रहे हैं, तो लिखने की भी प्रैक्टिस होती चली जा रही है, और ये जो बिंब आपके दिमाग में बन रहे हैं तो आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में ये बिंब आपके बहुत मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे जो बात कही है उसे बात प्रैक्टिस करें तो देखिए कि सचमुच नोट्स बनाने का काम जो आपको बड़ा कठिन लग रहा था, बड़ा सुविधाजनक लग रहा था, वो कितना आसान, जो आपको बड़ा कठिन लग रहा था, बड़ा दुविधाजनक लग रहा था, वो कितना आसान गया है, और सबसे बड़ी बात की इंटरेस्टिंग भी हो गया है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें। और आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं, मैं वो वीडियो लेकर के आऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।